ये कहानी है अंधेर नगरी के उस खूंखार शमशान घाट के रास्ते की, जहां पर जाने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आता था। कोई बचाओ मुझे! अचानक ही आधी रात में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज पूरे गांव में गूंज गई। वो आवाज उसी भयानक रास्ते से आई थी। उसकी चीख सुनकर पूरे गांव वालों की रूह तक कांप उठी और सभी लोगों ने अपने घरों में चिराग जलाकर अपनी सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया। यहाँ रोजाना ही ऐसी भयानक आवाजें आती रहती थीं। अगली सुबह, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है। सुनिए जी, शाम को जरा जल्दी घर लौट आइएगा। हम्म। ऐसे बोलकर वो आदमी काम पर चला गया। अंधेर नगरी के उस गांव में सिर्फ 2 से 4 रास्ते ही थे जो अलग अलग दिशाओं को जाते थे। उन्हीं में से एक वो शमशान घाट का रास्ता था, जहां अपने कामों की खातिर लोगों को न चाहते हुए भी जाना पड़ता था। इस रास्ते पर सूना है, भूतों चुड़ैलों का निवास है, क्या पता। वो नौजवान ऐसे ही बोलता हुआ आगे बढ़ता रहा। जाते वक्त तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन काम से लौटते हुए उसे लगभग शाम सी हो चली थी। आज तो मुझे बहुत देर हो गई। वो आदमी जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगा ताकि उसे वो शमशान घाट का रास्ता रात के समय पार न करना पड़े। और जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा, अचानक ही उसके कदम रुक गए और उसने एक गहरी सांस ली। क्या मुझे अब इस वक्त इस रास्ते में कदम रखना चाहिए? सूर्य अस्त पर था और वो नौजवान कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। ऐसे डरने से क्या होता है, मुझे मेरे घर तो जाना ही है। ऐसे बोलकर उस नौजवान ने शमशान घाट के रास्ते में अपना पहला कदम रखा। उसके वहां कदम रखते ही पेड़ों पर से चमगादड़ उड़कर भागने लगे। जय श्री राम, जय भोले बाबा, जय हनुमान। वो आदमी ऐसे ही बोलते बोलते डरता डरता आगे बढ़ने लगा। और अब तो अंधेरा भी छा गया था। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता, उसके पीछे की जमीन चटकने लगी और उसके अंदर से भूतों के हाथ निकलने लगे। जय श्री राम, जय भोले बाबा, जय श्री राम। वो आदमी बस चल ही रहा था कि तभी उसे उसके कदमों में कुछ महसूस हुआ और वो उससे अटक कर गिर गया। आ, आ, आ! उसके पैरों में थी उसी के जैसे एक नौजवान की लाश। उसे देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन ये सब कुछ तो बस ट्रेलर था। इस सब के बाद शुरू हुआ शमशान घाट में मौत का तांडव। अचानक ही बड़े ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हवा की वजह से पेड़ों के पत्ते बिल्कुल घुंघरू की तरह बजने लगे। आसपास से जंगली जानवरों के रोने की चिल्लाने की आवाजों से मानो आसमान फट रहा हो। और शमशान घाट में बुझी हुई चिताओं में अचानक ही आग जलने लगी। ये सारा मंजर देख उस नौजवान का दिल बाहर आने को तैयार था, लेकिन इंसान की पुरानी आदत मौत के बीच से भी जिंदगी को खींचने की उम्मीद को वो कभी नहीं छोड़ता। बस यही उस आदमी ने भी किया। ये सब कुछ देखकर वो जोर से भागने लगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। वो बेचारा अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था कि तभी उसके सामने से जमीन चिर गई और उसमें से बहुत सारे भूत और कंकाल निकल आए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो नौजवान उनसे विनती करने लगा, लेकिन वो सभी बस कठपुतलियों की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन सभी को ऐसे अपनी ओर बढ़ता देख वो आदमी वापस से पीछे की तरफ भागा और पीछे उसने जो देखा उसे देखकर उसकी जीने की उम्मीद खो गई। मुझे मुझे माफ करना मीना, मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। वहां उस नौजवान ने देखा कि एक चुड़ैल कमर तोड़कर उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका सिर उसके पैरों से मिल रहा था और वो पूरी पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली और रंग सफेद के साथ खून में सना हुआ था। वो तेजी से उस नौजवान के पास आई और एक ही झटके में उसकी सांसों को रोक दिया। बेचारा वो आदमी कुत्ते से भी बुरी मौत मरा। यही तो था वो सच जिसकी वजह से हर कोई उस रास्ते से गुजरने में डरता था। न जाने उस शमशान घाट में ऐसी ही कितनी तड़पती आत्माओं का बसेरा था जो लोगों की जिंदगी की शांति को छीन रही थी। मौत का सिलसिला रोजाना ऐसे ही जारी था। बच्चों, बूढ़ों और जवान इंसानों की बेइंतहा भयंकर मौत की लाशें दिन के उजाले में शमशान घाट के बाहर पड़ी हुई मिलती थीं। उन्हें इतनी बेरहमी से मारा जाता था कि देखने वालों की रूह भी कांप उठे। अब नवरात्रि आ चुकी थी और गांव के मुखिया का बेटा शहर से वापस गांव अपने परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा करने आ रहा था। शाम तक तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा। व्योम को गांव तक पहुंचने में लगभग शाम सी हो गई। ओ शाम हो चली है,
लेकिन कोई नहीं, अब तो बस में पहुंचने ही वाला हूं। चलो इस शमशान घाट से ही चलता हूं। व्योम बिना सोचे समझे शाम के समय शमशान घाट में प्रवेश कर गया और फिर कुछ ही देर बाद उसे भी कुछ कुछ महसूस होने लगा। जंगली जानवर भयानक आवाज में रोने लगे और व्योम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी के कदम उसका पीछा कर रहे हो। यहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों है? अभी वो शमशान घाट के बीचों बीच ही पहुंचा था कि फिर से जोर जोर से हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और चिताओं में खुद ब खुद ही आग जल गई। ये सब क्या है? ऐसे बोलकर जैसे व्योम ने पीछे देखा, उसे भूतों, चुड़ैलों और अधजले मुर्दों के शव दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उसकी चीख निकल गई। आ! व्योम चिल्लाकर तेजी से भागने लगा कि तभी जमीन में से एक भूतिया हाथ ने उसका पांव पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे। व्योम बहुत डरा हुआ था और भूतों कंकालों की टोली उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। चमगादड़ हवा में नाच रहे थे और व्योम को अपनी मौत अब साफ साफ नजर आने लगी थी। हे माता रानी, मुझे बस एक बार मेरे परिवार से मिलवा दे, मेरी मदद कर माता रानी। व्योम मन ही मन माता रानी से मदद की गुहार लगाने लगा। वो सच्चे मन से माता की याद कर रहा था। एक चुड़ैल ने उसे अपनी चोटी से पकड़ लिया था, लेकिन व्योम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तो गया। चुड़ैल ने ऐसा बोला ही था कि तभी व्योम के ऊपर माता रानी की चुन्नी उड़कर आ गई। ये चुन्नी बिल्कुल माता रानी की व्योम के लिए मदद की तरह थी। दरअसल बाहर कुछ माता रानी के भक्त उनकी बारात लेकर जा रहे थे। बस वहीं से वो चुन्नी उड़ी और व्योम पर आ गिरी। माता रानी की चुन्नी देख सभी भूत चुड़ैल पीछे हट गए। जय मां, जय मां। व्योम ने उस चुन्नी को खुद पर लपेट लिया और वो तेजी से भागा। भूत चुड़ैल भी उसके पीछे ही थे, लेकिन खुशकिस्मती से व्योम उस खूंखार शमशान घाट के रास्ते को पार कर आया। वो पहला शख्स था जो उस शमशान घाट के भूतों से बचकर लौटा था। वो हाँफ रहा था और उसका शरीर भी कांप रहा था। घर जाकर व्योम ने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। अभी तक बस हमें वहां पर बुरी आत्माओं के सायों का शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। वहां कोई चोर या डाकू होते तो हम कुछ कर भी सकते थे, लेकिन तड़पती आत्माओं से पंगा लेना मौत को दावत देने जैसा है। इसीलिए पंचायत ये फैसला लेती है कि हम उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। हमारे गांव में नए रास्तों का निर्माण होगा, जिससे कि सभी उन भूत प्रेतों से सुरक्षित रह सकें। उस दिन सभी गांव के मुखिया के फैसले से बहुत ज्यादा खुश हुए। गांव में दूसरा रास्ता बनाया गया और शमशान घाट के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अगर आज भी कोई गलती से वहां पहुंच जाता तो वो कभी लौट नहीं पाता।